बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8 का थर्ड पॉइंट का 1 से 6 तक हम बता चुके हैं। वीडियो के नीचे दिया हुआ लिंक बच्चे पढ़ना है। 7 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। जो नंबर में दिया है cos थीटा का मान cos थीटा का मान 7/8 दिया है। एक नंबर दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र को बैठाएंगे a प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन को a प्लस बी और a माइनस साइन को a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस साइन a बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो a और b a का मान a b का मान साइन मान कर रखेंगे। प्लस वाला माने ठानेंगे a प्लस बी a बराबर b बराबर साइन चाहे माइनस वाला माने a बराबर b बराबर साइन। दोनों में से किसी को हम a और b मानेंगे। तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को रहेंगे। a के मान है 1 स्क्वायर माइनस b का मान साइन थीटा हम साइन थीटा के होल स्क्वायर करेंगे बटा में देख रहा 1 प्लस साइन 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। तो हम रहेंगे a का मान 1 होल स्क्वायर माइनस b का मान cos थीटा होल स्क्वायर। 1 के स्क्वायर करेंगे 1 साइन के स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 के स्क्वायर 1 और cos के स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हल करेंगे cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा। हमारा cos थीटा का मान दिया है 7 बटा में 8। हम 7/8 के स्क्वायर करेंगे स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे तो 7 के स्क्वायर 49 8 के स्क्वायर 64। हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 2 नंबर दिया है cos स्क्वायर थीटा। तो 2 नंबर को पहले cos थीटा का मान दिया है 7 बटा होते हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर कर रहे हैं cos का 7 के स्क्वायर 50 8 के स्क्वायर 64। एक बात समझा देता हूँ। क्वेश्चन दिया है 7 नंबर यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो 8 नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। दोनों में दिए cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले cos थीटा बराबर 7/8 लिखिए और दोनों दिया है हम उतार दिए हैं यहाँ पर कर दिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। हम सूत्र लिखे हैं a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सूत्र को हम इसको बताएंगे a प्लस बी a माइनस बी मतलब a का मान 1 हुआ b का मान साइन और a की जगह हम 1 रखेंगे और b की जगह हम साइन रखेंगे।
प्लस, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, दोनों सेम है, इसलिए इस सूत्र को हम यूज करेंगे, देव करेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर सूत्र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम प्लस वाला a b मानेंगे, चाहे a माइनस b, a वन माइनस साइन को हम a b मानेंगे। हम दोनों में से किसी को हम मान देंगे, a बराबर a, b बराबर साइन। हम a के जगह पर 1 रखेंगे, a के जगह पे रख दिए स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस v का मान साइन थीटा, तो v के जगह पर साइन थीटा होल स्क्वायर बटा में उसी तरह a का मान 1, v की जगह पर cos, तो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को कहते हैं cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बने cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos थीटा का कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा, हम 1 माइनस cos स्क्वायर कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। और cos थीटा का मान दिया है 7 बटा, हम cos थीटा पर दे 7 बटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 7 स्क्वायर 49 होता है, 8 स्क्वायर 70, 49 बटा 64 हो जाए, दोनों मान दिया है cos स्क्वायर थीटा, cos का मान दिया है 7, हम cos का जब 7 करते हैं 7 पर 49, 8 स्क्वायर 64, यह हमारा निकाल देता है, यह हमारा आंसर हो गया 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन आर्थिमस हो गया है, यदि 3 और थीटा बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है या नहीं। हमारा क्वेश्चन यदि 3 cos थीटा बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है या नहीं। मैं दोनों बायां और दायां पक्ष को हम हल करेंगे, अगर मान बराबर आएगा हम लिखेंगे हैं और बराबर नहीं है तो लेंगे। हाँ 3 cos थीटा बराबर 4, और cos थीटा बराबर 4 बटा में 3 हो जाएगा, 3 गुना में है बराबर होने जाएगा 4 लेंगे तो बटा में आ जाएगा 4 बटा 3 गुना है तो भाग हो जाएगा 4 बटा 3, cos थीटा का मान आ गया 4 बटा 3। अब यहाँ पर एक संपूर्ण त्रिभुज बना था, समझने के लिए नाम की क्यू आर, क्यू हमारा संपूर्ण है और आधार cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में लंब, और हमारा आधार का मान हो गया 4, आधार के साथ हम 4, ये हमारा आधार हुआ, ये लंब आई तीसरा जो होता है वो का होता है, तो आधार का मान 4, आधार का मान 4 दिए, लंब का मान 3, तो लंब यहाँ 3, और कौन का मान नहीं दिया है, कौन का मान निकालना है, तो कौन बराबर सूत्र होता है
अंडर रूट लॉन्ग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का कौन बराबर अंडर रूट लॉन्ग का मान 3 तो 3 के स्क्वायर प्लस आधार का मान 4 का स्क्वायर कौन बराबर अंडर रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 स्क्वायर का मतलब 2 का 3 का 3 ठीक है 9 प्लस 4 के स्क्वायर तो 4 का 16 तो ओके 16 पर कौन बराबर अंडर रूट 16 9 जोड़ेंगे तो 25 तो कौन बराबर हो जाएगा 25 का दोनों होता है 5 हमारा निकल कर गया हम निकालना है 10 cos sin का मान तो साइन थीटा बराबर होता है लॉन्ग बटा में कौन हमें लॉन्ग का मान निकल में दिया है 3 आधा कौन का मान निकाल रहे हैं 5 तो हो गया 3 बटा 5 हमारा साइन थीटा का मान निकल गया 5 और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कौन आधार समान 4 अब बटा में कौन का मान 5 cos थीटा का मान निकल गया 4 बटा 5 हम निकालेंगे 10 थीटा का सूत्र होता है लॉन्ग बटा आधार तो लॉन्ग का मान 3 आधार का मान 4 3 बटा 4 tan थीटा का मान 3 बटा 4 आप निकालेंगे दोनों बैठाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अब इसको मान बैठाएंगे दोनों पर 1 माइनस tan थीटा का मान निकालना 3 बटा 4 से होल 1 माइनस 3 बटा 4 के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस tan थीटा का 3 बटा 4 स्क्वायर बराबर cos थीटा का मान निकाल रहे हैं 4 बटा 5 का cos 4 बटा 5 इक्वल स्क्वायर माइनस और sin थीटा का मान 3 बटा 5 अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 416 बटा में 1 प्लस 9 बटा 16 बराबर में 4 का 16 बटा में 5 से 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का 25 अब इसको बताएं हल करेंगे ऊपर लिखा हूँ क्वेश्चन अब यहाँ से ऊपर ठीक है 16 तो 16 से भाग देंगे 16 में 16 से गुना करेंगे वहां से 16 माइनस और 16 से 16 भाग देंगे 1 माइनस 9 करेंगे 1 और 16 का उत्तर लेंगे 16 और हो जाएगा 1 से भाग देंगे 16 में 1 से गुना कर देंगे तो 16 प्लस 16 में 9 से गुना करेंगे 9 बराबर में हो जाएगा 25 में 25 भाग 25 और 1 में 16 से गुना करेंगे 16 माइनस और 25 में 25 भाग देंगे 1 बार में 1 में 9 से गुना करेंगे 9 तो फिर हमारा कट जाएगा 16 में से 9 घटेगा 7 बटा में 16 में 25 बराबर में हो जाएगा 16 से 9 घटाएंगे 7 बटा में 25 यह हमारा बराबर आ गया दाया पद और बाया पद और दाया पद दोनों का मान बराबर है ये